डिवीजन का जो हिसाब किताब होगा वो भाजपा के फेवर में होगा, यानी भाजपा ज़्यादा सीटें लेगी। नीतीश कुमार द्वयम दर्जे की पार्टी हो गए, यानी एनडीए में भाजपा लीड कर रही है बिहार में। कि सुशील मोदी का गुट चाहता है कि नीतीश कुमार की चले, और नीतीश कुमार के कई लोग जो इस इंतजार में है कि उन्हें मंत्री बनना है, क्योंकि कई लोग हार गए हैं। ये भी हवाला दिया जा रहा है कि लोजपा ने जिस तरह से डैमेज किया है जदयू के कई विधायकों को, मंत्रियों को, उसका कंपनसेशन भाजपा को देना पड़ेगा। यानी जहां एक तरफ जो एक अलग गुट है, जो नित्यानंद राय का गुट है, जो भूपेंद्र यादव का गुट है, वो 8 एमएलसी की सीटें चाह रहा है, वहीं कई सीटों को कम कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं भाजपा का जो सुशील मोदी खेमा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। अब होगी खबरों की चीरफाड़, और चीरफाड़ करके हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जहां से आपके मन में बैठा हुआ संशय समाप्त हो जाएगा। देखिए, कल हमने आपको खबर बताई थी, हमने आपको 2 अलग अलग खबरें दिखाई थी। एक तो पंचनामा के दौरान मैंने आपको बताया था कि एमएलसी की जो सीटें हैं बिहार में, राज्यपाल कोटे की 12, उनमें अभी प्रॉपर डिवीज़न नहीं हो पाया है। इसे इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए, भाजपा, जदयू, मांझी और मलाह के बीच इन एमएलसी की सीटों का डिवीज़न टेबल टॉक करके नहीं हो पाया है। इसकी वजह से क्या समस्याएं हो रही हैं? हर जगह, चाहे अखबार हो या अलग अलग टीवी चैनल्स, हर जगहों पर ये खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं कि मांझी और मलाह को सीटें नहीं मिलेंगी इस एमएलसी के कोटे से। वहीं एक और खबर आ रही है कि इस डिवीज़न का जो हिसाब किताब होगा वो भाजपा के फेवर में होगा, यानी भाजपा ज़्यादा सीटें लेगी, जदयू कम सीटें लेगी। हालांकि ये सीधे तौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मगर नीतीश कुमार क्योंकि बिहार में अभी भाजपा के समक्ष काफ़ी कमज़ोर हैं, और अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो नीतीश कुमार द्वयम दर्जे की पार्टी हो गए, यानी एनडीए में भाजपा लीड कर रही है बिहार में बड़े भाई के तौर पर। इस बीच खबर आ रही है कि जो एमएलसी कोटे की जो नाम है भाजपा की तरफ से, लगभग 8 नाम है। इन 8 नामों को नीतीश कुमार को सौंप दिया है भूपेंद्र यादव ने। लेकिन जैसा कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हमने देखा था, भूपेंद्र यादव हो चाहे नित्यानंद राय हो, इन सभी के माध्यम से लगातार जो नाम है मंत्रिमंडल विस्तार के, वो दिए जा रहे थे नीतीश कुमार को। लेकिन क्योंकि भाजपा में कई गुट बन गए हैं, अलग अलग गुटों का हमने आपको जिक्र भी किया था, मैं रिपीट नहीं करूँगा। इन गुटों के प्रभाव की वजह से एक अंतिम लिस्ट जो पूरा कट्टम कुट्टिम करके लास्ट में निकाला जाता है, वो फाइनल नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो भी आप इस मंत्रिमंडल में देख पा रहे होंगे, उन्होंने साध खुद नहीं पाए। लेकिन इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि पार्टी के, दोनों पार्टियों के लोग, दोनों क्या, मैं चारों पार्टी कहूँगा, चारों पार्टी के कई लोग जो इस इंतज़ार में थे कि या तो पार्टी उन्हें एमएलसी बनाएगी या उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देगी, वैसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद उनका इस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना कहीं ना कहीं अवश्यम्भावी हो जाता है। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के प्रभाव की वजह से, अब क्योंकि भाजपा 8 सीटें मांग रही है और नीतीश कुमार को बराबरी करनी है, तो जैसा कि मंत्रिमंडल में उन्होंने गेम खेला, नए लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, जिसमें जमा खान और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी विधायक थे उनको जोड़ दिया, और उन्हें मंत्री पद देने के नाम पर भाजपा से ये सीधा सुओ मोटो कि भैया इन्हें तो स्थान देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ अपनी जो आस्था है वो जता रहे हैं। उस आधार पर आपने देखा कि मंत्रिमंडल में इस बार जो विस्तार हुआ उसमें नीतीश और भाजपा के बीच बराबरी का विभाजन हुआ। लेकिन हर जगह भाजपा ऐसा नहीं करेगी, अन्यथा भाजपा का इतनी ज़्यादा सीटें लेकर आना, नीतीश से बड़ा होना किसी काम का नहीं रहेगा। लगातार आपको हम बोल रहे हैं कि भाजपा बिहार में स्वावलंबी होना चाहती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही सत्ता चला सकती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद भाजपा नीतीश कुमार पर दबाव बनाए रखना चाहती है। अब बात यहाँ ये हो रही है कि जब मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने 2-3 करके, 3-5 करके अपनी बुद्धि लगाकर किसी तरह से बराबरी का हिस्सा ले लिया, तो अब एमएलसी में भी वो चाहते हैं कि भाजपा के बराबर ही, ज़्यादा तो नहीं ले सकते, लेकिन भाजपा के बराबर ही रखें ताकि अपना भी प्रभाव बना रहे। लेकिन खबर जो आ रही है कि 8 सीटों को लेकर भाजपा अड़ी हुई है, और इसी में नीतीश कुमार ने कुछ दिमाग लगा दिया है। नीतीश कुमार ने भाजपा के अलग अलग गुटों को, जैसा कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आपको याद होगा
एक तरफ सुशील मोदी का गुट था, उसका प्रभाव था, वहीं दूसरी तरफ नित्यानंद राय का एक गुट है, तारकिशोर का एक गुट है, और कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है उनका भी एक गुट है। अंततः भाजपा इन चारों गुटों में से किसी का भी पूर्णतः जो है प्रभाव अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में नहीं दिखा पाई। कहा जाता है कि कुछ हद तक सुशील मोदी की इसमें प्रभाव दिखा, लेकिन अब एमएलसी के जो सीटें हैं 12 जो राज्यपाल के माध्यम से होंगी, इनमें खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 6 नाम अपनी तरफ से फाइनल कर रखे हैं, और अगर वो 8 भाजपा के नामों के साथ जोड़ लिया जाता है तो 8, 6, 14 होता है, यानी 12 सीटें ही हैं और 14 एमएलसी बनाने की बात चल रही है। आपको पता होगा कि भाजपा ने कई दिग्गजों का इस बार टिकट काटा था। कई लोग तो लोजपा की तरफ से चुनाव लड़ गए, कई निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कई लोगों ने चुपचाप बैठना ही लाजमी समझा। ऐसी स्थिति में भाजपा को उन लोगों को भी रिवार्ड करना है। हर पार्टी चुनाव में कई फाइनेंसर्स को मौका देती है, लेकिन उन फाइनेंसर्स को फिर वो स्थान देती है एमएलसी और राज्यसभा भेजकर। अभी ये भी करना है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनाव इस बार हार गए हैं और कई मंत्रियों को उन्हें एमएलसी भी बनाना है। इसलिए इस लिस्ट में नीतीश कुमार के कई लोगों का नाम रखना उनकी मजबूरी है। पार्टी में टूट ना हो, प्रभाव खत्म ना हो, ये मैसेज ना जाए कि वो छोटी पार्टी अब हो गए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार अब फिर से 3-5-2-3 करने लगे हैं, और इस क्रम में उन्होंने भाजपा के लोगों के बीच में ये एहसास करा दिया, भाजपा के लोगों की तरफ से, सुशील मोदी गुट की तरफ से प्रभाव बना दिया कि कहीं ना कहीं मैसेज ऐसा आए कि भाजपा अपनी लिस्ट को लेकर फाइनल कंफर्मेशन नहीं दे पाएगी। अब ये बात पिछले मंत्रिमंडल के विस्तार की तरह पहुंच गई अमित शाह के ऑफिस तक, और आज 20 तारीख को जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं पूरे बिहार, पूरे देश के ही सारे शीर्ष पदाधिकारियों से और जिलाध्यक्षों से, माफ कीजिएगा, राज्य अध्यक्षों से, और उन राज्य अध्यक्षों के साथ एक बैठक करके वो डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आखिर कल कौन कौन से एजेंडे पर, क्योंकि कल भी एक बड़ी मीटिंग है, कहा जा रहा है कल की मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी तीनों मौजूद रहेंगे। और कोरोना के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा इतने बड़े लेवल पर मीटिंग करेगी। लेकिन इस मीटिंग के कई एजेंडे हैं। भाजपा द्वारा इस बार जो बजट लाया गया है उसके प्रभाव को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे भाजपा द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाए, कोरोना के दौरान जिस तरह से नीतीश कुमार और अन्य राज्यों के लिए भंडारा खोला गया केंद्र का, उसके जो फायदे हैं उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे कलकत्ता यानी बंगाल में अपनी पार्टी का प्रभाव बनाया जाए, कैसा ममता बनर्जी को दबाया जाए, कैसे बिहार में अपने एजेंडे को लगाया जाए ताकि स्वावलंबी हो सके, और यूपी चुनाव को लेकर अभी से कैसी तैयारी की जाए, ये सारे एजेंडे हैं। लेकिन एक एजेंडा जो इस पूरे मीटिंग में बढ़ गया है वो ये है कि कल बिहार के भाजपा के एमएलसी की जो सीटें हैं, जो डिमांड है नीतीश कुमार से, उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी का गुट चाहता है कि नीतीश कुमार की चले, और नीतीश कुमार के कई लोग जो इस इंतजार में हैं कि उन्हें मंत्री बनना है, क्योंकि कई लोग हार गए हैं। ये भी हवाला दिया जा रहा है कि लोजपा ने जिस तरह से डैमेज किया है जदयू के कई विधायकों को, मंत्रियों को, उसका कंपनसेशन भाजपा को देना पड़ेगा अगर गठबंधन को आगे बनाए रखना है तो। और इसके लिए कहीं ना कहीं सुशील मोदी का गुट दबाव बना रहा है शीर्ष नेतृत्व पर। यानी जहां एक तरफ जो एक अलग गुट है, जो नित्यानंद राय का गुट है, जो भूपेंद्र यादव का गुट है, वो 8 एमएलसी की सीटें चाह रहा है, वहीं कई सीटों को कम कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं भाजपा का जो सुशील मोदी खेमा है। आप तो अब समझ रहे होंगे इशारा मैं किस तरफ कर रहा हूँ। यानी जिस तरह से जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो जुगाड़ लगाया नीतीश कुमार ने, उसी तरह का जुगाड़ वो लगाना चाह रहे हैं इसमें भी। और अब जबकि केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ही कल प्रस्तुत किया जाएगा सारे विषयों को, और खास तौर पे उसमें एमएलसी की जो लिस्ट है भाजपा की वो फाइनल की जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला क्या होगा। आपको पता है कि आने वाले बंगाल चुनाव तक तो नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला वैसे भी भाजपा को करना है, लेकिन इन छोटे छोटे डिसीजंस में भी भाजपा का जो एक सॉफ्ट मोटिव है वो झलकेगा। यानी कल अगर नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह बैठते हैं, और अगर आपको ये खबर मिलती है हमारे माध्यम से, किसी के माध्यम से, कि 6 सीटों पर ही तय कर लिया गया है भाजपा के लोगों का नाम, तो ये नीतीश के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी, और आने वाले समय में ये भी तय करेगी कि नीतीश कुमार जितने हम कम कद आकर चल रहे हैं उतना भी कम कद में काम नहीं करेंगे, और भाजपा पर उनका प्रभाव है।
और अगर ये तय हो जाता है कि भाजपा 8 से कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो याद रखिए नीतीश कुमार के चेहरे पर जो असहजता मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं वो और बढ़ेगा। और इसके बढ़ने के बाद वही होगा जो ज्वालामुखी जब अपने अंत तक आ जाता है, अपने ऊपर तक जब भर जाता है मलबा, तो कैसे एक बार ही कायरोप्लेक्टिक जो कहा जाता है विस्फोट होता है, जिसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है आपको पता ही है। ये जो गुस्सा नीतीश कुमार के अंदर लगातार उबल रहा है ये फटेगा। अब बस इसकी टाइमिंग और इसकी एग्जैक्ट डेट उसका आकलन करना है। पंचनामा के आज के एपिसोड में हमने प्रयास किया आपको समझाने का कि कल एक बड़ा दिन कैसे है, और एनडीए के लिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला कल भाजपा को करना है, कम से कम वर्तमान भाग्य का। तो अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। इस कड़ी में इतना ही। पंचनामा आप लोगों को लगातार अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताते हैं। हमारे कैमरे में कल समस्या आ गई थी कल परसों से, जिसकी वजह से आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था। हमने ये कैमरा फिलहाल अब आपसे छुपाना कुछ तो है नहीं, हमने किसी से उधार ले लिया है। 2-3 दिनों तक हम इस कैमरे से काम करेंगे। अगर वो कैमरा बन जाता है तो ठीक, वरना नहीं बनेगा तो कुछ दिनों तक ऑडियो हमारा ख़राब रहेगा। इसके लिए आप लोगों से हम खेद प्रस्तुत करते हैं अपना, लेकिन आपको पता है कि हमारा चैनल कैसा है, किस तरीके से हम काम करते हैं, कितने कम रिसोर्स में काम करना पड़ता है। इसलिए उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। UPI नंबर दिया हुआ है, चाहिए तो सहयोग कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। हाँ, वीडियो शेयर करने का दबाव जरूर बना सकता हूँ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।